Hello everyone, welcome to the VM management classes presented by Damini, and today is the last video of strategic management subject. और जो आज टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं that is a 7S framework. So let's start our video. So what is the use of an 7S framework? 7S framework is basically used for the analyzing tools for the internal environment of organization. हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी 7 की एलिमेंट्स है विच इज़ अ स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, शेयर्ड वैल्यू, स्टाइल, स्टाफ एंड स्किल्स, इन सबको एनालाइज करने के लिए हमारे पास 7S फ्रेमवर्क होता है. 7S फ्रेमवर्क से हमें क्या पता लगता है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंजेस कंडक्ट करने का टाइम आ गया या ऑर्गेनाइजेशन कोई भी चेंजेस लेके आना चाहती है, देन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव टू सी ऑल ऑफ दीज 7 कीवर्ड्स, राइट. सो उनको इन सबको देखना है, इन सब में उनको चेंजेस करने पड़ेंगे. इन सबको साथ लेते हुए ही ऑर्गेनाइजेशन अपने स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस लेके आ सकती है. सो द 7S फ्रेमवर्क was developed by the partner of McKinsey consultant whose name is Tom Peters, Robert Waterman, Julian Phillips, along with the help of Richard Pascal and the Anthony G. Ethos in decade of 1980s. As I said you ever कि आपको यूजीसी के एग्जाम के लिए इन सब के नाम और इनकी डेट्स याद रखनी बहुत ज़रूरी है. सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज नेम्स. अभी तक हमने पढ़ा कि 7S फ्रेमवर्क होता क्या है, किसने कंडक्ट करा था और कब करा था. नाउ इट्स टाइम टू बी नो व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस फ्रेमवर्क, कि कब हम इसे इस्तेमाल करते हैं. अ वेरी फर्स्ट वन, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज. जब भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी चेंजेस लेके आना चाहती है, कोई चेंजेस करना चाहती है, दे हैव टू बी सी फर्स्ट दी 7 की एलिमेंट्स. इनको देखना जरूरी है. इनको साथ में लेते हुए ही ऑर्गेनाइजेशन कुछ चेंजेस अपने स्ट्रक्चर में लेके आ पाएगी. द सेकेंड वन इज मर्ज एंड एक्विजिशन. जब ऑर्गेनाइजेशन मर्ज या एक्विजिशन करना चाहती है, किसी के साथ क्लैब होना चाहती है, तब वो इन 7 कीज को पहले देखेगी. नाउ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू स्ट्रैटेजी. जब हम न्यू स्ट्रैटेजीज बनाना चाहते हैं तब हम इन कीज एलिमेंट्स को देखेंगे. नाउ यू कैन सी डैट कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस हो, मर्ज या एक्विजिशन की बात हो या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू स्ट्रैटेजी की बात हो, इन तीनों में कुछ ऑर्गेनाइजेशन नया करना चाहती है, कुछ अलग करना चाहती है. जब ऑर्गेनाइजेशन कुछ अलग करने की बात करेगी, देन द ऑर्गेनाइजेशन हैव टू सी ऑल दीज एलिमेंट्स फर्स्ट, और इनको साथ में लेते हुए ही वो कुछ चेंजेस कर पाएगी. अब उन चेंजेस को वो कैसे कर सकेगी या इनको साथ में कैसे लेना है, जब आप इनको 1 by 1 अगली स्लाइड्स में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. नाउ द नेक्स्ट वन इज understanding the weaknesses of organization. When an organization want to know where its weaks और कहाँ पे उसकी वीकनेस है, they have to be see all of these key elements, और उसे पता लग जाएगा कि इस वाले एलिमेंट पे या इस वाले पॉइंट पे मेरी वीकनेसेस हैं और उसको ओवरकम कैसे करना है, उसके रिगार्डिंग वो डिसीजंस ले पाएंगे. नेक्स्ट विन आइडेंटिफाई हाउ ईच एरिया में चेंज इन अ फ्यूचर. इट मीन्स कि इनको आप देखेंगे, देन यू वी गेट ऑन अ डिसीजन कि आने वाले टाइम में आप कैसे चेंजेस लेके आ सकते हैं इनके अंदर. अगर आप इन सब फ्रेमवर्क्स को कैप्चर करेंगे, देखेंगे, तभी आप कुछ नए चेंजेस लेके आ सकते हैं और उसके आप डिसीजन ले सकते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कि आप अपने चेंजेस लेके आना चाहते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, देन यू हैव टू बी सी फर्स्ट ऑल ऑफ दी 7 की एलिमेंट्स. सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी की, कि ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी हमें बनानी है कि हम अपनी बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ या जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव कर पाएँ. तो सबसे पहले तो हम स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करेंगे. अब उस स्ट्रैटेजी जो हमने बनाई है उसको पूरा करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो काम आ सके उस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के टाइम पे. नाउ इट्स टाइम टू बी गोन ऑन अ सिस्टम वन. व्हाट बिजनेस सिस्टम डू वी नीड to the invent or execute the strategy. जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी, now the structure is formulated, now the system comes कि आप अपने सिस्टम को कैसे आप इवेल्युएट करेंगे और कैसा आपको सिस्टम चाहिए कि जो आपकी स्ट्रैटेजीज को अचीव कर पाए. Now after that the styles come. What leadership style and the culture qualities will help us to achieve a strategic objective. जो भी हमारा स्ट्रैटेजी ऑब्जेक्टिव था उसे अचीव करने के लिए ऐसी कौन सी लीडरशिप स्टाइल चाहिए या कल्चर क्वालिटीज चाहिए. नाउ नेक्स्ट वन इज अ स्टाफ. हाउ शुड वी हेल्प अवर मैनेजर इन द ग्रोथ. इट मीन्स कि अपने मैनेजर
ऑब्वियसली बात है, अगर मैनेजर ग्रो करेगा इट मीन्स अवर ऑर्गेनाइजेशन विल ऑल्सो ग्रो. सो मैनेजर कैसे ग्रो करे, हमारा स्टाफ कैसे ग्रो करे, उसे देखना. नाउ स्किल्स, कैसे स्किल्स चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए. इंपॉर्टेंट स्किल्स किस हिसाब से होने चाहिए हमारे पास कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो जो ग्रोथ कर पाए. So all these comes under there. Now the last one is a shared value. That are the principles. हमें कैसे प्रिंसिपल चाहिए और कैसे हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे फॉर गेटिंग अवर स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स. ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो 7 की एलिमेंट्स हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वाई द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू बी डू सम चेंजेस इन इट और गेट सम चेंजेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन. There are many things to note from this diagram. लाइक जो हम अभी देख कर आए हैं तो उसमें से क्या नोट करने वाली बातें हैं. ऑल द एरियाज आर इंटरकनेक्टेड एज यू सी है ना कि सारे ही आपस में इंटरकनेक्टेड थे. दिस मीन्स दैट द चेंजेस टू वन एरिया विल हैज एन इम्प्लीकेटेड टू ऑल द. अगर स्ट्रेटेजी में चेंज आएगा तो ऑब्वियसली बात है सर्कुलेटली हर किसी में चेंज आएगा. स्किल्स चेंज होंगे तो हमारे स्ट्रैटेजी के बेसिस पे इफेक्ट आएगा. तो किसी एक में भी चेंज आने से पूरे के पूरे सिस्टम में पूरे के पूरे फ्रेमवर्क में चेंजेस आएंगे. ना देयर इज अ नो हायरार्की और द एरिया ऑफ अ सेम साइज, कि इसमें कोई हायरार्किकल वे नहीं है, कोई भी साइक्लिकल वे भी नहीं है, बस सारे इंटरकनेक्टेड है आपस में. द एरिया आर डिवाइडेड इंटू हार्ड एंड द सॉफ्ट एरियाज. अब कौन से हार्ड हैं कौन से सॉफ्ट हैं वो आपको आगे पता लगेगा. हार्ड एरियाज आर इजी फॉर द मैनेजमेंट टू इन्फ्लुएंस. देयर आर सम हार्ड एरियाज विच आर इंपॉर्टेंट और उनको इम्प्लीमेंट करने उनमें चेंजेस लेके आने ईजी हैं. while in a soft area are more woolly and influenced by the culture of the organization. Positioning shared value in the center of the 7 indicates that ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज आर सेंट्रल इन ऑल द एलिमेंट्स. इट मीन्स कि हमारे प्रिंसिपल्स बहुत ज़रूरी हैं रिगार्डिंग ऑल ऑफ द 7 फ्रेमवर्क्स और द 6 फ्रेमवर्क्स. हमारे प्रिंसिपल्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं. दैट्स व्हाई इट्स कम्स ऑन अ सेंटर जोन. अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बात करी थी कि कुछ हमारे पास हार्ड एलिमेंट्स होते हैं कुछ सॉफ्ट होते हैं. हार्ड कौन से होंगे? स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम. एंड द सॉफ्ट वन इज अ स्टाइल, स्टाफ, स्किल्स एंड शेयर वैल्यूज. इन सब फ्रेमवर्क में से सबसे पहला जो हम कवर करेंगे पॉइंट दैट इज अ स्ट्रैटेजी. सो व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी? अ प्लान और अ एक्शन performed by the firm to achieve a competitive advantage or successfully compete in the market. That is a strategy. आप जो भी प्लान बनाते हैं एक मार्केट में compete करने के लिए या competitive advantages को gain करने के लिए, that is called a strategy. कंपिटिटिव एडवांटेजेस क्या होती हैं कि वो ऐसी इंपॉर्टेंस या फिर वो ऐसी एडवांटेजेस जो आपको आपके कॉम्पिटिटर से अलग करें. लाइक ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है या फिर आपकी कॉस्ट कम है या लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके पास ज़्यादा हैं या आपके पास लॉयल कस्टमर्स हैं. तो ये सब आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं. इन सबको गेन करने के लिए आप जो भी प्लान्स बनाएंगे डेवलप करने के लिए अपनी फर्म को, दैट इज कॉल्ड एज एन स्ट्रैटेजी. सेकेंड वन इज अ स्ट्रक्चर. So structure represent the way the role and the responsibilities are divided amongst the various business units. That shows that who is accountable and answerable to whom in entire hierarchy. So structure क्या होता है? एक वो बेस कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा. अगर आपका स्ट्रक्चर ही सही नहीं है तो आप अपनी स्ट्रैटेजी जो आपने बनाई है आप उसे एक्यूरेटली कंप्लीट नहीं कर पाओगे या इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे. तो स्ट्रक्चर सही होना भी बहुत ज़रूरी है कि कौन से डिपार्टमेंट का बंदा और किसको जाके रिपोर्ट करेगा. फॉर एग्जांपल कि अगर कोई सेल्स डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है और वो सेल्स डिपार्टमेंट की बजाय परचेज डिपार्टमेंट के हेड को जाके अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाएगा तो वो स्ट्रक्चर भी गलत होगा. सेल्स का जो एम्प्लॉय है वो सेल्स के हेड को ही अपनी रिपोर्ट देगा. सो दैट इज़ अ स्ट्रक्चर. तो एक स्ट्रक्चर भी प्रॉपर कंप्लीट वे में होना चाहिए कि वो स्ट्रैटेजी जो हमने बनाई है उसे ढंग से इम्प्लीमेंट भी कर सके. The third one is a system. So system determines the aspects that how the business is done and the goals are achieved. एक सिस्टमेटिकली आप वर्क भी करें. आपने अपना स्ट्रक्चर बना लिया, स्ट्रैटेजी बना ली, अब सिस्टमेटिकली वर्क करना भी आना चाहिए. फोकस्ड करना चाहिए मैनेजमेंट को अपने स्टाफ्स के ऊपर कि एक सिस्टमेटिक वे से काम करें. तभी उसी के हिसाब से आपके जो गोल्स हैं वो अचीव हो पाएंगे. Now let's talk about the skills.
स्किल्स अब क्या हुआ यहाँ पे कि आपके पास ऐसे स्किल्ड एम्प्लॉयज़ होने चाहिए कि आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई है उसे वो इम्प्लीमेंट ढंग से कर पाएँ, जैसा आप चाहते थे वैसे ही स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स वो ईजिली कैप्चर कर सकें। आपको ऐसे ही स्किल्ड वर्कर चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन जब कुछ चेंजेस करना चाहती है तो वो ईजिली कर पाए, क्योंकि यू हैव अ स्किल्ड पर्सन्स देन दे विल बी एन एबल टू गेट दैट चेंजेस। Now the staff come. The element of a staff highlights the fact that how many and what type of employees need to be required, trained, rewarded, motivated to attain the objective and the aims. Now the main thing is that कि हमने end में अपने aims या objectives को ही achieve करना है, तो हम अपने स्टाफ्स को कैसे एम्प्लॉयड करें, कितने करें, कितने ट्रेंड करना चाहिए और किस लेवल तक ट्रेंड करना चाहिए डैट कि वो हमारे गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को ईजिली जो है वो कैप्चर कर सके, उनको रिवॉर्ड्स देके मोटिवेट करके अपना काम निकलवाना। तो स्टाफिंग करनी भी बहुत ज़रूरी होती है। सिर्फ आप उन्हें रखेंगे या एक स्ट्रक्चर बनाएंगे उतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टू बी स्टाफ को भी कैप्चर करना और उनको आपको ट्रेनिंग देना, रिक्रूट करना, मोटिवेट करना टू बी अटेन योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Style. Now the style represent the management style of a leaders of the company. It means कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स जो हैं वो किस हिसाब से अपने स्टाफ को, जो उनके अंडर उनका स्टाफ है, उसे कैसे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं या उनको पोजीशनिंग कर रहे हैं कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी चेंजेस करना चाह रहा है तो ईजिली उस चेंजेस को अटेन कर सकें या उस चेंजेस के लिए उनको हेल्प कर सकें। आपका अगर लीडरशिप स्टाइल ही ठीक नहीं है तो आपका स्टाफ भी सही से काम नहीं करेगा। इफ़ योर स्टाफ इज नॉट वर्कड वेल, यू कांट बी एंड अचीव द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द लीडरशिप स्टाइल इज ऑल्सो बी अ गुड फॉर गेटिंग एनी चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। Now the shared value. So the shared value are here the principles of an organizations. So they work as a foundation of every organization and are the set of norms, standard and the principle that guide the company action and behavior aspects of the employee. It means कि हम कहते हैं ना सिद्धांत, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक प्रिंसिपल एक ऑर्गेनाइजेशन के, बिजनेस एथिक्स, तो वो सब बातें शेयर वैल्यू में होती हैं कि आपकी कंपनी को वो गाइड करते हैं कि किस हिसाब से चलना है, किस बिहेवियर एस्पेक्ट से चलना है विद देयर एम्प्लॉय, कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को इजीली अचीव कर सकें। नाउ द एग्जांपल ऑफ एन मैकेंजी 7S मॉडल। मैंने 7S फ्रेमवर्क को एक्सप्लेन करने के लिए लीन कल्चर के एग्जाम्पल को लिया। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले आप लीन कल्चर को जानें कि लीन कल्चर होता क्या है। सो लीन कल्चर मीन्स एलिमिनेटिंग वेस्ट। एलिमिनेटिंग वेस्ट ऐसे है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में नॉन यूजेबल थिंग्स हैं जो आपको नहीं चाहिए, आप उन सबको एलिमिनेट कर देते हैं। लीन कल्चर में ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट में एक रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर सब इक्वलाइज्ड फॉर्म में होते हैं, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट्स होती हैं, बिजनेस एथिक्स को फॉलो किया जाता है। तो यू कैन से दैट इट्स अ फ्रेंडली इन्वायरमेंट। सो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इट्स इम्पॉर्टेंट दैट लीन कल्चर सीन्स अ कमिटमेंट फ्रॉम मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट में कमिटमेंट होनी बहुत ज़रूरी है कि दैट विल फॉलो द लीन कल्चर। जब तक मैनेजमेंट ही लीन कल्चर को फॉलो नहीं करेगा, टॉप से शुरू होकर तभी तो मिडल बॉटम तक आएगा, लेकिन अगर टॉप मैनेजमेंट ही लीन कल्चर को नहीं एक्सेप्ट करेगा तो किसी भी लेवल पे आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। सो सबसे पहले मैनेजमेंट के अंडर ये आना बहुत ज़रूरी है, डैट विल बी दे फॉलो द लीन कल्चर। In order to make the culture successful, manager and the employee need to aware of waste within a company and be prepared to attack and eliminate it. हमने यहाँ पे यही बात करी कि जो हमें नहीं चाहिए इन ऑर्गेनाइजेशन में हम उसे एलिमिनेट कर देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सब जाने सचेत रहें, चाहे वो मैनेजर है चाहे वो एम्प्लॉई है, वो एकदम एक्टिव रहें और उनको जो लगता है कि ये चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल नहीं है या हमें वो नहीं चाहिए, देन दे विल एलिमिनेट इट। दैट इज़ अ लीन कल्चर। तो अपने एक इन्वायरमेंट में एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट पोजीशन बना के चलना कि सब जने मिलके काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को सब एक ही डायरेक्शन में देखते हुए उसे अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। अ लीन कल्चर इनकरेज ऑल द वर्कर्स टू कॉन्ट्रीब्यूट आइडियाज, रिस्पॉन्ड क्विकली टू द सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट एंड प्रोवाइड अ कोलैबोरेटिव लर्निंग इन्वायरमेंट, सीक्स टू प्रोटेक्शन। अभी जैसे मैंने आपसे बात करी ना कि लीन इन्वायरमेंट क्या है
कि लीन इन्वायरमेंट है जिसके अंदर एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होगा, सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं विदाउट एनी ऑफ एन हर्डल, या डरे बिना एक दूसरे से बात कर सकते हैं, तो अपने सजेशन दे सकते हैं, अपनी कोई भी आइडियाज़ दे सकते हैं सामने से आके, उनको लगता है कि यहाँ इंप्रूवमेंट होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो बोल सकते हैं अपनी बात को। दैट इज़ अ लीन कल्चर। अब आपको एक बार लीन कल्चर का मतलब समझ आ गया। नाउ लेट्स बी टेक एन एग्जांपल ऑफ एन 7S फ्रेमवर्क। सबसे पहले हम बात करेंगे लीन कल्चर के हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी। तो अभी हमने बात करी कि मैनेजमेंट में दिमाग में आना ये बहुत जरूरी है कि दैट दे विल फॉलो द लीन कल्चर। सो द फोकस ऑन द फर्म कोर competency and the deploying a lean manufacturing principles throughout the firm, targeting and eliminating waste। तो मैनेजमेंट जो है उसे वो शुरू करेगा, और कोई भी वेस्टेज, क्योंकि हम लीन कल्चर में यही पढ़ के आए हैं कि एलिमिनेटिंग वेस्ट, तो वो जो भी उनको नहीं चाहिए उसे वो एलिमिनेट करते जाएंगे। तो दैट इज अ स्ट्रैटेजी ऑफ देम, कि स्ट्रैटेजी में भी आपकी कौन सी स्ट्रैटेजी बन रही है, लीन कल्चर की, लीन मैन्युफैक्चरिंग की जो आपकी स्ट्रैटेजी बन रही है। नाउ लीन स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए, आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए आपका स्ट्रक्चर भी वही होना चाहिए। सो देयर विल बी नीड ऑफ स्मॉल हायरार्कीज नीडेड विच एनकम्पासेस अ सेल्फ डायरेक्टेड वर्क टीम। इट मीन्स मैंने अभी आपसे बात करी थी कि इसके अंदर क्या होता है, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है कि जिसके अंदर आप अपनी सजेशन दे सकते हो, तो आप सारी बात सामने रख सकते हो अपनी। तो इसके अंदर एक छोटी सी हायरार्की होगी कि सब आपस में सजेशन भी दे रहे हैं, डायरेक्शन भी कर रहे हैं, कुछ अगर नहीं सही तो उसे एलिमिनेट भी कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, हर डिपार्टमेंट का हर दिन एक मीटिंग होगी, इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग स्टैंड विल बी देयर। तो हर एक डिपार्टमेंट की आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है, हर कोई सजेशन दे सकता है, हर कोई बोल सकता है। दैट इज अ स्ट्रक्चर। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ कि सब आपस में जो है इंटरकनेक्ट कर सकें, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी किसी भी पॉइंट में किसी भी ऑपरेशन पे कोई भी वेस्टेज हो रही है या कोई चीज़ आपको नहीं चाहिए तो आप उसे एलिमिनेट कर सके, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिस्टम। अब आपका इसमें सिस्टम भी जो है वो लीन इन्वायरमेंट या लीन इम्प्रूवमेंट के ऊपर ही बेस्ड होगा। सो बोनस सिस्टम which supports a lean improvement and the new way of working, a pay grade structure that is aligned to the new team structure। It means कि अब आपके दिमाग में सिर्फ लीन वर्ड ही चल रहा है, राइट? तो आपकी स्ट्रैटेजी में भी लीन आया, आपके स्ट्रक्चर में भी लीन आया, लेकिन जब हम सिस्टमेटिकली वे की बात करेंगे वहां भी लीन है। आपको अब अगर किसी को इम्प्रूव करना है या मोटिवेट करना है, यू विल गिवन एन बोनस टू देम। ग्रेड पोजीशंस आप लगाओगे, ग्रेड वेजेस फॉर्म आप वहां पे लगाओगे कि उनको आप मोटिवेट कर सको और भी। सो देयर विल बी अ लीन कल्चर। आप किसी को नेगेटिवली नहीं, पॉजिटिवली मोटिवेट करते हुए, इन्वॉल्व करते हुए काम में अपने काम को आगे लेके चलेंगे और अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। Skills 1. So develop a new team skills, problem solving, waste elimination, process analysis skills, environment to make a decision, the ability to run and close out the skins। Now here the talks that कि स्किल्स में भी अगर हम बात करें ना, वहाँ पे भी हर जगह लीन की बात आती है। कुछ ऐसा इन्वायरमेंट, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे लोग जो मिलके एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बना सकें, प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, आपस में बात करके वेस्टेज को निकाल सकें, स्किल टीम्स लेके आ सकें। तो ये सब तभी होगा व्हेन एवरीवन इज इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, देयर इज अ लीन कल्चर। Now the staff come, team player, goal sharing। When the team player comes, what means? टीमली वर्क करना, एक टीम में आके काम करना, गोल को शेयर करते हुए, आइडियाज को शेयर करते हुए अपने गोल्स तक पहुंचना, एक्टिंग एज चेंज एजेंट एंड ड्राइवर, इंप्रूवमेंट ऑन इंडिविजुअल लेवल। अपने हर एक लेवल पे आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। इम्प्रूव करने का मतलब है कि अगर आप खुद को इम्प्रूव करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को उतनी ही जल्दी अचीव कर पाएंगे। ना इन द माइंड ऑफ योर इज डैट कि मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, तो आप अपना एक इन्वायरमेंट भी फ्रेंडली बनाकर ही चलेंगे जिसके अंदर हर कोई बोल सके, हर कोई अपने सामने रख सके। तो गोल शेयरिंग है, टीम प्लेयरिंग है। स्टाइल की बात करें, सो लीडरशिप स्टाइल दैट इज ट्रेन्ड इन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड करेज टू डेलीगेट एंड एम्पावर द सबॉर्डिनेट्स। अब इसके अंदर भी आप ये देखें, जो लीडरशिप स्टाइल भी है वो एक बहुत इमोशनल वे से आप उसे बनाएंगे कि वो इमोशनली अटैच होकर हर किसी को कैप्चर करे साथ में, हर किसी को साथ में लेते हुए अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करे। सो लीडरशिप दैट लीड टू बी एग्जाम्पल एंड कैन कोच एंड मेंटोर द एम्प्लॉय इन लीन टेक्निक।
Last is the shared value. When we are talking about the shared value, the principles will become. So creating an organization that respect each employee and committing to the environment. मैंने आपसे शुरू से लेके एंड तक हम एक ही बात करते आ रहे हैं, विच इज़ अ लीन कल्चर. कि अब शेयर्ड वैल्यू में भी देखो यहाँ पे कौन सी बात आई, विच इज़ अ लीन कल्चर. हम लीन कल्चर को यहाँ पे भी बात लेके चलेंगे. लीन कल्चर को कैसे अडाप्ट करेंगे कि हर एम्प्लॉय एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे और कमिटेड हो इन्वायरमेंट के रिलेटिवली. कॉन्टिन्यूस ट्राई फॉर द वेस्ट एलिमिनेटिंग. वेस्ट को निकालने के लिए सब उसी में लगे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चाहिए, जो वेस्ट है, हम उसे एलिमिनेट कर सकें. सो द वेयर द एलिमिनेटिंग कम विच आर लीन कल्चर. तो शेयर्ड वैल्यू तक भी हम स्टार्टिंग से लेके विच इज स्ट्रैटेजी से लेके शेयर्ड वैल्यू तक लीन कल्चर को लेते आ रहे हैं. आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं. मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा. मैं आपके लिए ऐसी नई नई वीडियोस लाती रहूँगी. इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.